हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नोबेल पे जो फिल्में बनी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। तो आपकी एग्जाम का जो डेट है वो आ गई है और आपने जो क्वेश्चंस की स्टैंडर्ड समझने की कोशिश की है वो भी आपने समझ रखा है और उसके हिसाब से जो है अब आपको अध्ययन करना है और प्रैक्टिस करना है। तो अपने अध्ययन और प्रैक्टिस लगातार कर ही रहे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि कुछ जो महान फ़िल्में हैं, जो अच्छी प्रसिद्धि पाई है, वो कुछ महान बेस्ट सेलिंग नॉवेल पे आधारित है, तो उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं इस क्लास में। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे जो है नॉवेल्स हैं, बहुत सारे प्ले हैं, जैसे शेक्सपियर्स बड़े भाई साहब का प्ले है, उनके प्ले पर भी बहुत सारी फ़िल्में बनी है। बॉलीवुड में और हॉलीवुड में भी, रीजनल सिनेमा में भी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कहीं से क्वेश्चंस उनसे भी पूछा जाता है। तो उनके जो प्ले पे बेस्ड है या जो प्रसिद्ध नॉवेल है उस पे बेस्ड है, तो उन सभी चैप्टर्स को आपको कवर कर लेना है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे आपको बताया गया है कि भारतीय फिल्म मेकर अक्सर जो है बेस्ट सेलिंग नॉवेल को फिल्मों में बदलते हैं, जिसमें पसंदीदा किरदारों और दमदार कहानियों को जिंदा किया जाता है। साहित्यिक मास्टरपीस और आज के जमाने की बेस्ट सेलर किताबें जो हैं, कई फिल्मों ने शब्दों के जादू को एक शानदार नजरे में बदल दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि आज की क्लास जो है आपकी नॉवेल पे बेस्ड है। तो इस बात को आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो फिल्में बेस्ड है, किसी की जो ऑटोबायोग्राफी है उस पे बेस्ड हो, या फिर कोई नॉवेल पे बेस्ड हो, या फिर कोई कहानी स्टोरी पे बेस्ड हो, या फिर कोई प्ले पे बेस्ड हो। ठीक है, तो उन सभी को आपको जो है अध्ययन करना है और प्रैक्टिस करना है। इस चैप्टर को आप कवर कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं फाउंडेशन बैच। तो फाउंडेशन बैच स्ट्रीम स्क्रीन एक्टिंग की शुरुआत हो चुकी है 2026-27 के लिए। ठीक है, और इसमें जो है आपको स्ट्रेटेजिकली वेल प्रिपरेट करवाया जाएगा और साथ में फुल सिलेबस कवर भी करवाया जाएगा और प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाए जाएंगे। तो आप में से जो भी लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ठीक है, लिंक जो है कमेंट सेक्शन में आपको दिया हुआ है एप्लीकेशन का। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिल्म गाइड। तो गाइड फिल्म जो है, इसको विजय आनंद के डायरेक्शन में बनी है गाइड फिल्म। तो विजय आनंद ने इसको डायरेक्ट किए हैं। तो विजय आनंद के डायरेक्शन में बनी जो गाइड है वो देव आनंद और वहीदा रहमान इसमें स्टार रिंग है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो प्रसिद्ध फिल्में हैं, फेमस फिल्में हैं, उसमें आपको स्टार रिंग भी पूछेंगे। ठीक है, कि मुख्य रूप से किनका स्टार रिंग रही है उस फिल्मों में। तो आपको ध्यान रखना है इन सभी चीजों को। तो गाइड में आप ध्यान रखेंगे कि वहीदा रहमान और देव आनंद और डायरेक्टर विजय आनंद। तो देव आनंद और विजय आनंद दोनों भाई थे और विजय आनंद भी ने जो है कई फिल्मों में एक्टिंग की है और देव आनंद ने कई फिल्मों को डायरेक्ट भी किए हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनके बारे में आपको जो है डीपली रिसर्च करके पढ़ना है। तो आप पढ़ करके इनके बारे में रखेंगे। और यहाँ पे बताया गया कि जो गाइड है मशहूर फिल्मों में से एक है। यह जो है आर के नारायण की नॉवेल द गाइड पर बेस्ड है। तो आर के नारायण के बहुत सारे नॉवेल हैं, तो उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिटरेचर से भी क्वेश्चंस पूछा ही गया था, तो उस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और द गाइड पे बेस्ड है आर के नारायण की नॉवेल पे गाइड फिल्म। यह फिल्म राजू नाम की एक टूरिस्ट गाइड की कहानी है, जो एक शादीशुदा औरत की प्रेम में वो पड़ जाते हैं। कुछ इस प्रकार की कहानियां हैं। ठीक है, हम लोग फिर देखेंगे देवदास। तो
देवदास को जो है, इस पे जो नोवेल है देवदास, ये नोवेल है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का। किनका है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का नोवेल है। 1917 में ये नोवेल आई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि देवदास जो है कई फिल्में बन चुकी है। कुछ रीजनल सिनेमा भी देवदास के नाम से बनी है। देवदास इस नोवेल पे, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसमें क्वेश्चंस आपको कंफ्यूजन करके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितने फिल्में देवदास के हिंदी में बनी है, रीजनल सिनेमा में बनी है। इस सब चीजों को आपको आपको ध्यान रखना है, और उनके डायरेक्शंस और स्टारिंग को भी ध्यान रखना है। जो भी आप अध्ययन करेंगे वो आप डीपली अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप कम पढ़ें वो सही है, लेकिन आप अच्छे से और डीपली पढ़ें, ठीक है। क्योंकि जो चैप्टर आपने कवर कर रखा है वहां से क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए। तो देवदास के बारे में आप इतना करके रखेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि जो संजय लीला भंसाली साहब हैं, इनकी डायरेक्ट की हुई फिल्म देवदास में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित हैं। देवदास एक ऐसी दुखद कहानी है जिस पर कई फिल्में बनी है, लेकिन भंसाली साहब का जो वर्जन है सबसे शानदार और देखने लायक है ये फिल्म। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के 1917 के नोवेल पर आधारित यह फिल्म देवदास के अपने प्यार पारों के खोने के बाद खुद को नुकसान पहुंचाने वाले सफर को दिखाती है। तो देवदास के बारे में आप ध्यान रखेंगे। फिर देखेंगे परिणीता। तो परिणीता भी जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के ही नोवेल पे आधारित है। तो परिणीता के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि प्रदीप सरकार की डायरेक्ट की हुई परिणीता जो फिल्म है, इसमें विद्या बालन, सैफ अली खान और संजय दत्त हैं स्टारिंग में। और यह जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के एक क्लासिक नोवेल पर आधारित फिल्म है। यह बचपन के प्यार ललिता और शेखर के इर्द गिर्द जो है इसकी कहानी घूमती है। तो परिणीता के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखेंगे थ्री इडियट। थ्री इडियट को तो आप सभी लोगों ने देख ही रखा होगा, ठीक है। बहुत कम ही ऐसे मिलेंगे सिनेमा प्रेमी या मूवी प्रेमी जिन्होंने थ्री इडियट्स को नहीं देखा है। आप थिएटर में देखें या फिर जहाँ भी देखें, आपने देखा ही होगा। तो ये राजकुमार हिरानी साहब के डायरेक्शन में बनी थ्री इडियट फिल्म, यह फिल्म जो है चेतन भगत के बेस्ट सेलिंग नॉवेल 5.समवन, ध्यान रखेंगे नॉवेल्स का नाम 5.समवन का अडेप्टेशन है, यानी कि इस पे बेस्ड है। और यह फिल्म एक कल्चरल फेनोमेनन बन गई। यह फिल्म एजुकेशन सिस्टम की कमियों को दिखाती है और 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के सफर को दिखाती है। तो थ्री इडियट्स के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके स्टारिंग को तो आप ध्यान में रखेंगे ही, क्योंकि ऐसे भी आपको याद आ जाएंगे। जो भी हैं सब पॉपुलर हैं। और डायरेक्शन में राजकुमार हिरानी तो आपको ध्यान में रहेंगे। जो आपको मुख्य रूप से याद रखना है, और नोवेल है चेतन भगत की 5.समवन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काय पोछे। तो काय पोछे जो है अभिषेक कपूर के डायरेक्शन में बनी काय पोछे फिल्म है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत, दिवंगत राजकुमार राव और अमित साध हैं। यह चेतन भगत के नोवेल द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ से लिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे काय पोछे जो बेस्ट है किस पे है, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हैदर। तो हैदर जो है ये महान बड़े भाई साहब विलियम शेक्सपियर की प्ले हैमलेट का एडप्टेशन है, ठीक है। तो जो है विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी फिल्म हैदर है, जिसमें शाहिद कपूर और तब्बू स्टारिंग में है। यह शेक्सपियर के हैमलेट का मॉडर्न एडप्टेशन है, जो कश्मीर संघर्ष के बैकग्राउंड पर बेस्ड है। तो आपको हैदर के बारे में ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि जो भी प्ले पे विलियम शेक्सपियर के प्ले या जिनके भी प्ले हो
उन पे अगर बेस्ड कोई फ़िल्म है तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और शेक्सपियर साहब की बहुत सारे ऐसे प्ले हैं जिन पे विशाल भारद्वाज ने फ़िल्म बना रखी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी क्वेश्चंस इनके प्ले से संबंधित और विशाल भारद्वाज जी ने जो विलियम शेक्सपियर की प्ले का एडाप्टेशन किया है और मूवी बनाया है, उनसे भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राजी। राजी जो है आलिया भट्ट और विक्की कौशल स्टारर राजी फिल्म है, जिसमें हरिंदर एस सिक्का के नॉवेल है कॉलिंग सहमत पर आधारित है, ठीक है? किस पे? कॉलिंग सहमत पर। यह एक युवा भारतीय महिला की सच्ची कहानी बताती है। यह नोवेल जो एक अंडरकवर जासूस के तौर पर काम करने के लिए एक पाकिस्तानी ऑफिसर से शादी करती है। तो आपको ध्यान रखना है, इस चैप्टर को आपको जो है कवर कर लेना है, अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं तब, ठीक है? बाकी आप पढ़ते रहें, खुश रहें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।